प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व में तुलसीदास के काव्य की समीक्षा देखी। आज पाठ्यक्रम में तुलसीदास अध्याय के जो पद रखे गए हैं उनकी व्याख्याएं देखेंगे। तुलसीदास के पद जो पाठ्यक्रम में रखे गए हैं उनमें विनय पत्रिका के पद हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। तुलसीदास के काव्य ग्रंथ की चर्चा हमने कल की और उसी क्रम में तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका एक इस प्रकार का काव्य ग्रंथ है जिस काव्य ग्रंथ में कलयुग द्वारा सताए जाने पर महाराजाधिराज श्री राम के राज दरबार में पहुंचाई गई पत्रिका। इस विनय पत्रिका में जीव का दैन्य असामर्थ्य, लघुत्व और स्वामी का पुरुषार्थ, सामर्थ्य और महत्व को विलक्षण उद्गारों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। तुलसीदास आत्मनिवेदन के भाव से अपने आराध्य श्री राम के सम्मुख अनुनय विनय के माध्यम से अपने हृदय के उद्गारों को अभिव्यक्त करते हैं। इस काव्य ग्रंथ में तुलसीदास ने शिव, गणेश, गंगा, यमुना, भरत, लक्ष्मण और हनुमान की स्तुति की गई है और उसके बाद अपने आराध्य श्री राम से अनुनय विनय के भावों को पदों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तुलसीदास इस ग्रंथ में त्रितापों से संतप्त जीव परमात्मा के समीप पत्रिका द्वारा अपना दुख निवेदन करता है। वह परमात्मा को स्वामी, सर्वशक्तिमान और पिता के रूप में देखता है। पाठ्यक्रम योजना में जो विनय पत्रिका एक पद रखे गए हैं उनमें प्रथम पद है, सुनो मन मुद सिखावन मेरो। तुलसी अपने अंतर्मन को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे मूर्ख मन, हे अज्ञानी मन, आप मेरी सीख को सुने, उस पर मंथन करें, उस पर विचार करें। तुलसी उस सीख के बारे में कहता है कि हरि पद विमुख लयो ने काहू सुख सठ ये समुद्र सवेरो। हे अज्ञानी जीव, सांसारिक प्राणी, जो सांसारिक प्राणी श्री राम के चरणों से, श्री राम के सानिध्य और सामीप्य को छोड़कर इस संसार रूपी सागर में जो भटकता रहा उसे कब सुख मिला। अर्थात तुलसी इस पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि यदि सुख की प्राप्ति करनी है, आत्म आनंद की प्राप्ति करनी है, तो वह आराध्य श्री राम के चरणों में या आराध्य श्री राम के सानिध्य में ही संभव है। सठ ये समुद्र सवेरो। हे मूर्ख मन, अभी तो समय है, इस सीख के अनुसार आचरण करने का अभी समय शेष है। इसलिए समय रहते हुए श्री राम के चरणों का, उनकी भक्ति का गुणगान कर। बिछुरे शशि रवि मन नैनते पावत दुख बहुतेरो। तुलसी अनेक उदाहरणों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करते हैं कि चंद्रमा और सूर्य
परमपिता परमेश्वर के या ईश्वर के सानिध्य को छोड़कर बिछुड़ करके उन्हें अत्यंत दुखों का सामना करना पड़ा। शशि रवि मन नैनिते कि चंद्रमा और सूर्य मन और नेत्र से बिछुड़कर ऐसे ने पीड़ा को सहन किया। बरमत शर्मित निशी दिवस गगन में, और वे आज तक दिन और रात आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, और उस भ्रमण में थक भी गए। तह रिपु राहु बड़ेरो, और आकाश मंडल में विचरण करते समय, भ्रमण करते समय भी राहु उसका पीछा नहीं छोड़ता, और वह उस पीड़ा या दुख की अनुभूति करते हैं। यद्यपि अति पुनीत सूर सरिता, तुलसी कहते हैं कि यद्यपि जो सूर सरिता है, गंगा है, वह अति पावन है। तिहूँ पूरी सूरजस गनेरो, और उनका तीनों लोकों में यश या कीर्ति विद्यमान है। गंगा नदी जो तीनों लोकों में अपने पावनता के लिए, अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती है। तजे चरण अजहू न मिटत नित्य बैबो ताहू करो, लेकिन अपने भगवान राम के चरणों को छोड़ने के बाद वह निरंतर आज तक बह रही है। निरंतर धारा प्रवाह उनका चलना, उसका बहना जारी है। छूटे न विपत्ति बजे बिनु रघुपति, श्रुति संदेव निवेरो। तुलसी कहते हैं कि सभी प्रकार के संकटों का निवारण आराध्य राम की भक्ति में ही निहित है। इस बात का बखान श्रुति संदेह निवरो कि इस संदेह का निराकरण वेद शास्त्रों में भी किया गया है कि यदि सांसारिक संकट से किसी प्रकार की मुक्ति पानी है तो उसका एकमात्र अवलंब है वह आराध्य राम का भजन, आराध्य राम का सानिध्य और सामीप्य ही है। तुलसी सब आस छोड़ी करी ओहू राम को चेरो। तुलसी अपने अंतर्मन को सीख देते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि यदि सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति करनी है, सांसारिक सुख की प्राप्ति करनी है, तो हे मूर्ख मन, हे सांसारिक प्राणी या साधक, आप श्री राम के चरणों के सेवक बन करके ही इन सुखों की प्राप्ति कर सकते हो। इस संसार रूपी सागर से जो आत्म आनंद की प्राप्ति है वह श्री राम के चरणों के सानिध्य में ही निहित है। इस प्रकार का आग्रह सांसारिक जन से या तुलसी अपने अंतर्मन को संबोधित करते हुए कहते हैं। विनय पत्रिका का जो संकलित अंश है उसका दूसरा पद है कबहू मन विश्राम न मानो। तुलसी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब से इस संसार में आया हूँ, मेरे इस मन को कहीं भी आराम नहीं मिला है, कहीं भी विश्राम नहीं मिला है। निश्चित ने बरमत बिसारी सहज सुखे तह जह इंद्रिय तानो, कि रात और दिन में निरंतर भ्रमण करता रहता हूँ। जहाँ जहाँ भी मुझे मेरी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं लेकर के जाती हैं, उनके परवश होकर के, अधीन होकर के मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ। विसारी सहज सुख, और जो वास्तविक सुख था, आत्मानंद था, उसको मैं भूल चुका हूँ। यद्यपि विशेष संग सहयोग दूसरे, यद्यपि मैं इस मन के अधीन होकर के विषय वासनाओं में जकड़ करके
न जाने कितने असहनीय दुखों को सहन किया, विषम जाल अनुदानों और विषय वासनाओं के जाल में मैं उलझ गया करके रह गया। यद्यपि न तजत मूड ममता वसे जानत हूँ नहीं जाने, और फिर भी मैं सब कुछ जानते हुए कि ये शरीर क्षणभंगुर है, ये जीवन नश्वर है, ये सब जानते हुए भी मैं सांसारिक विषय वासनाओं को, सांसारिक मायामों को मैं नहीं त्याग पाया और इन्हीं के जाल में मैं निरंतर फंसा रहा। जन्म अनेक किए नाना विधि कर्म कीच चित सन, कि मुझे अनेक जन्मों में अनेक जीवों के रूप में मैंने जन्म लिया और अनेक प्रकार के मैंने सांसारिक कर्म किए। वे सांसारिक कर्म कीचड़ के समान थे और उनसे मेरा जो चित्त है वह सना हुआ है। होइन विमल विवेक निर्विनु वेद पुराण बने। तुलसी इस बात को कि अगर तू कीचड़ के समान जो तेरा जो दूषित आचरण है, मनसा वाचा और कर्मणा के माध्यम से तेरा जो आचरण एक भक्त के योग्य नहीं है, एक साधक के योग्य नहीं है, उसका एकमात्र निराकरण है विमल विवेक नीर, ज्ञान रूपी नीर के माध्यम से ही तुम सद्गति को पा सकते हो, ईश्वर का सानिध्य पा सकते हो, वेद पुराण बखाने हो। और ये तुलसी कहते हैं कि इस बात को मैं नहीं कहता, सारे वेद पुराणों में, वेद शास्त्रों में इसका बखान किया गया है कि ज्ञान रूपी जल के माध्यम से ही ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का सानिध्य, आचरण की शुद्धता संभव है। निज हित नाथ पिता गुरु हरिशो हर्षि हृदय नहीं आयो। जब तक प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ आप निज हित नाथ पिता गुरु कि आपका जो वास्तविक हित है वह आराध्य स्वामी श्री राम के माध्यम से जो पिता तुल्य है के माध्यम से ही संभव है। तुलसी कभी तृषा जाय सर करते ही जन्म शरण। तुलसीदास कहते हैं कि ये जो क्षणिक जीवन है, जो नश्वर जीवन है, वह तो सांसारिक विषय वासनाओं में रमा हुआ है और ऐसे जलाशय से कब प्यास का निवारण होगा, क्योंकि ये पूरा जीवन काल तो उस तालाब को खोदते ही व्यतीत हो गया। ऐसी स्थिति में जो इस जीवन की का जो वास्तविक उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर भक्ति या ईश्वर आनंद, आत्मानंद, उसकी प्राप्ति कब संभव होगी। धन्यवाद।